شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इस अजीम शान इजलास के मुअज़्ज़ज़ सदर और मुअज़्ज़ज़ नाज़िम इजलास और स्टेज पर बैठे हुए तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, इलाके के बावकार अहबाब, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दानशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम मिल्लत के लायक वर नौजवानों, अजीज़ बच्चों, बहुत ही संजीदगी और मकानत के साथ आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। मुख्तलिफ उलमा को आपने समाअत फरमाया है, कुछ सियासी शख्सियात को भी आपने सुना है। इस वक्त मुझे भी आप सुन रहे हैं। अब तक जो संजीदगी का आपने मुजाहिरा किया है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आगे भी आप रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। तौहीद के ताल्लुक से आपने बहुत कुछ सुन लिया। फजीलत शेख सैयद महराज रब्बानी हफिज़हुल्लाह से, उनसे भी पहले आपने खिताब सुने और अब आप बैठकर दिल जमाई के साथ मुझे भी समाअत फरमा रहे हैं। मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, उसी की रोशनी में कुछ बातें मुझे आपके सामने रखनी है।
अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया है कि लोगों, इस्लाम को छोड़कर अगर तुमने कोई दूसरा दीन तलाश किया, कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया, कोई दूसरा दीन अगर आपने तलाश किया, तो उस दीन को कबूल नहीं किया जाएगा। वो रिजेक्ट है अल्लाह की नजर में। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, इस्लाम के अलावा कोई दूसरा कोई भी दीन अगर आपने तलाश किया, किसी ने भी, फलन युक़बल मिन्हु, वो रिजेक्टेड है, वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और जो शख्स इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरे दीन पर चलेगा तो वो आखिरत के अंदर नुकसान उठाने वालों में से होगा, खसारा पाने वाले लोगों में शामिल किया जाएगा। सर से लेकर पैर तक वो नुकसान ही नुकसान में डूबा हुआ होगा। इस आयत करीमा को मैंने आपके सामने पेश किया है, कोई ये महसूस न करे कि जर्जी साहब आप तो मुसलमान हैं इसलिए आप तो इस्लाम की तारीफ करेंगे ही, आप तो इस्लाम तो पहले से मानते हैं इसलिए आप इस्लाम की तारीफ करेंगे ही। लेकिन नहीं, मैं इसलिए इस्लाम की तारीफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं, बल्कि मैं इसलिए इस्लाम की तारीफ कर रहा हूं क्योंकि अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन, अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन, यही दीन है इस्लाम। बकिया जितने भी मज़ाहिब दुनिया के अंदर हैं वो इंसानों के अपने ईजाद करदा हैं, वो इंसानों के अपने बनाए हुए हैं। अल्लाह की तरफ से उतारा हुआ दीन सिर्फ एक ही है और वो है इस्लाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो हवा चलाई है, ये जो हम और आप महसूस करते हैं और जिस हवा में हम और आप जीवित रहते हैं, ये सबके लिए है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस पर सिर्फ मेरी हुकूमत है, न कोई हिंदू ये कह सकता है कि ये हवा सिर्फ हमारे लिए है, न कोई मुसलमान ये कह सकता है कि ये हवा सिर्फ हमारे लिए है, न कोई यहूदी, न कोई ईसाई, कोई अपना दावा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कुदरती चीज है और सबके लिए है। सूरज की रोशनी जो मिलती है उस पर किसी एक का इख्तियार नहीं है, वो सबके लिए है। आसमान से जो बारिश होती है उसका पानी गैर मुस्लिमों के खेतों में भी जाता है, मुसलमानों के खेतों में भी आता है। उस पर किसी एक का अधिकार नहीं है, वो सबके लिए है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन सबके लिए है, वो किसी एक की उस पर इजारादारी नहीं है, एक की मिल्कियत नहीं है। जैसे हवा पर, सूरज की रोशनी पर, बारिश पर किसी एक का इख्तियार नहीं है, सब के लिए है। इसी तरह इस्लाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उतारा है वो सबके लिए है। मैं इस्लाम की तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही वो दीन है जो सबके लिए है। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर, जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों का दीन यही था, इस्लाम। इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आए। और शायद इसीलिए आज गैर मुस्लिम हमसे भाग रहे हैं, हमसे दूर हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है और ये मोहम्मद लेकर आए हैं। हमने अभी उनको बताया है, आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, सबका यही दीन। और अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा फरमाया, आपसे कहा, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया, उसी दीन को हमने आपके लिए नाफिज किया, उसी दीन की स्थापना का, उसी दीन के निफाज का हमने आपको हुक्म दिया। जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह को दिया था, जिसकी वही हमने आपकी तरफ कर दी थी, हमने आपको वही दीन देकर भेजा जो दीन हमने आपसे पहले नूह को देकर भेजा था। देख रहे हैं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आपको हमने इस्लाम देकर भेजा है, ये आपका दीन नहीं, वही दीन, वही धर्म, वही मजहब हमने आपको देकर भेजा है, जो मजहब, जो दीन हमने आपसे पहले नूह को देकर भेजा था, जिसका हुक्म, जिसकी वही हमने आपको कर दी थी, जिसकी खबर हमने आपको दे दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। और नूह के बाद इब्राहीम भी इसी दीन को लेकर गए हैं, और मूसा भी इसी दीन को लेकर आए हैं, और ईसा भी इसी दीन को लेकर गए थे। कितना साफ शब्दों में क्लियर कर दिया कि ये इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ नया दीन नहीं है, बल्कि यही दीन नूह का भी है। आज नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे हिंदू भाई मनु के नाम से जानते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के बाद यही दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी लेकर आए। मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको तौरात में, ओल्ड टेस्टामेंट में मौसेस कहा गया है, यही दीन वो भी लेकर आए। उनके बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके मानने वाले आज क्रिश्चियन कहलाते हैं, ईसाई, ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी दीन को लेकर आए। मैं कह सकता हूं कि यही वो धर्म है, यही वो दीन है जिसको नूह अलैहिस्सलाम लेकर आए, यानी मनो, यानी यही धर्म, यही दीन, यही इस्लाम हिंदू भाइयों का भी है, यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वालों का भी है, यही दीन, यही इस्लाम यहूदियों का भी है, और यही दीन, यही इस्लाम ईसाइयों का भी है। तो जब सबका दीन एक है और सबका मजहब यही इस्लाम है, तो इसी इस्लाम की मैं तारीफ कर रहा हूं, जो सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सबका है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, जिसने इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश किया, फलन युक़बल मिन्हु, वो कबूल नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि यही दीन नूह लेकर गए, यही दीन इब्राहीम लेकर आए, यही दीन मूसा और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लेकर आए। इसीलिए दुनिया में जितने भी नबी आए, दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, सबका एक ही कलमा भी था, एक ही मूल मंत्र था सबका। अभी तौहीद के बारे में आपने सुन लिया,
लेकिन थोड़ा सा इसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरी तरफ भी आपको लेकर इस्लाम की खुसूसियात की तरफ, इस्लाम की विशेषताओं की तरफ, इस्लाम की खूबियों की तरफ। इसीलिए चूंकि ये दीन सबका, धर्म सबका, मजहब सबका, इसलिए कलमा भी ये जो पढ़ा गया है, जो मूल मंत्र है, वो सबका एक है। क़ुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। कुरान कितने साफ लफ्जों में ऐलान कर रहा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप दुनिया वालों में कह दीजिए, आप यहूदियों से कह दीजिए, ईसाइयों से कह दीजिए, आप उन लोगों में ऐलान कर दीजिए जिनको किताब दी गई है, जो अहले किताब हैं, आप उनसे फरमा दीजिए, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए वो लोगों जिनको आसमानी किताबें दी गई हैं, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जो कलमा मेरा भी है वही आपका भी है, जो मंत्र मेरा है वो आपका भी है, जो मूल मंत्र आपका है वो मेरा भी है, जो कलमा आपका है वो मेरा भी है। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। ये कुरान दावत दे रहा है, जब तुम्हारा भी वही कलमा, मेरा भी वही कलमा, तो फिर झगड़ा किस बात का है, इख्तिलाफ किस बात का है। नूह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। देख रहे हैं आप, नूह का वही कलमा, मूसा का वही कलमा, ईसा का वही कलमा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वही कलमा। इसीलिए कुरान कह रहा है, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान बराबर है। कुछ सुना हो, वो तुम्हारा भी और हमारा भी है। कलमे का पहला जुज़ कभी नहीं बदला गया। कहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी असली शक्ल में उस वक्त से है जब से पैगंबरों नबियों के आने का सिलसिला इस दुनिया में जारी हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं बदला गया। नबियों के हिसाब से दूसरा जुमला चेंज होता गया। नूह आए तो नूह रसूलुल्लाह, मूसा आए तो मूसा रसूलुल्लाह, ईसा आए तो ईसा रसूलुल्लाह, मोहम्मद आए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं बदला गया। इसलिए कहा गया एक ऐसे कलमे की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। और वो क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। यही तो इस कलमे का मंत्र का मतलब ही यही है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। यही तो इसका मतलब है। इबादत के लायक अल्लाह है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। आए यहूदियों, तुम्हारा भी यही कलमा है कि अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। आए ईसाइयों, तुम भी इस बात को मानते हो कि अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। यही तो इस्लाम है। और ये आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने भी पैगंबर, जितने भी नबी, जितने भी रसूल इस दुनिया में आए, इसी इस्लाम की दावत देते रहे। और आज भी यही कलमा किसी न किसी शक्ल में आज भी मौजूद है। तौरात में आप देख लीजिए, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज वन। ये तौरात में लिखा है। बाइबल में पढ़ लीजिए, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। देयर इज नो गॉड बट गॉड इज वन। ये यहूदियों का कलमा है, कोई खुदा नहीं, खुदा से एक है। ईसाइयों का कलमा क्या है? देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं, बट गॉड इज ओनली
के अंदर भी यही कलमा है। पुरानी तकरीरें आप हमारी उठाकर सुन लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ी होंगी। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है। इस ब्रह्मांड का बनाने वाला एक ही है, इस दुनिया का खालिक एक ही है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है, ने बिल्कुल नहीं है, ना ना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, खालिक कायनात सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह। अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं। वहदहू, वो अकेला है, तन्हे तन्हा है। ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई साझी नहीं। आज भी ये मूल मंत्र अपनी जगह पर मौजूद है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये दीन तौहीद है, तौहीद का दर्स है। तौहीद पर तो सुन चुके हो, हम ज्यादा नहीं आपको ये दर्स देंगे, क्योंकि पूरी तकरीर आपका तौहीद और तौहीद की खूबियों पर सैयद महराज रब्बानी हाफिज़हुल्लाह से आप सुन चुके हैं। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन बस इतना बताता हूं कि इस्लाम की बहुत सी खूबियां हैं जो दूसरे मजहब के अंदर नहीं पाई जाती हैं, वो इस्लाम के अंदर पाई जाती हैं। उसमें सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस्लाम दीन तौहीद है। देखिए, तौहीद हिंदू धर्म में भी है, तौहीद ईसाइयों में भी है, तौहीद यहूदियों में भी है, और तौहीद इस्लाम में भी है। फिर आप कहेंगे फिर खुसूसियत क्या रही? जब सब में तौहीद है और इस्लाम में भी है, तो इसको खुसूसियत में आप कैसे जोड़ रहे हैं? तो इसकी खुसूसियत यह है कि दूसरे मजहब के अंदर तौहीद है, लेकिन तौहीद के साथ साथ शिर्क भी है, और इस्लाम के अंदर सिर्फ तौहीद है, शिर्क नहीं है। मुसलमान शिर्क करता है, ये एक अलग मसला है, लेकिन इस्लाम के अंदर शिर्क नहीं है। ये देखने की चीज। अब देखिए, हिंदू धर्म के अंदर कितनी बड़ी तौहीद है। अभी मंत्र पढ़ा मैंने, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन, तर्जमा भी सुना दिया। अब यजुर्वेद का एक मंत्र देखिए, बड़ी तौहीद कहां होगी? यचत्रियो यो बिम्बिम्मा नस्नस्मा देवी शोरी ऋषा। यचत्रियो यो बिम्बिम्मा, उससे मांगो। यो मानी इसमें इशारा बईद के लिए, वो यचत्री मांगो, यो उससे, और दो बार यो आ रहा है, यचत्रियो यो बिम्बिम्मा। बहुत बड़ा दिल पे पत्थर रख कर आज 2-4 मंत्र पढ़ रहा हूं। हाई कोर्ट का डायरेक्शन होने के बावजूद भी हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी पढ़ दे रहा हूं। यचत्रियो यो बिम्बिम्मा, मांगो उससे, वही तो है बिम्बिम्मा, सब कुछ देने वाला, झोलियां भरने वाला, नवाजने वाला, अता करने वाला। यचत्रियो यो बिम्बिम्मा, उससे मांगो, वही है झोलियां भरने वाला, नवाजने वाला, देने वाला। नस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। नस्मा, नहीं दे सकता है कोई भी देवी देवता तुम्हें, ऋषा कुछ भी, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। कितनी बड़ी तौहीद है। उससे मांगो, वही है दामन भरने वाला, वही है झोली भरने वाला, वही है अता करने वाला, वही है नवाजने वाला। उसके अलावा कोई भी नहीं है देवी देवता जो तुम्हें कुछ भी दे सके। ईमानदारी के साथ बताइए कितनी बड़ी तौहीद है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू धर्म दीन तौहीद नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसी हिंदू धर्म के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर एक को खुश करो,
और एक देवी को, एक देवता को एक दिन में प्रसन्न करो, एक दिन में खुश करो। एक दिन में सिर्फ एक देवी या एक देवता खुश होगा। पढ़ लीजिएगा मनुस्मृति। एक देवी या एक देवता एक दिन में बस एक ही को खुश कर सकते हो, दो को नहीं। और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना जरूरी है। आगे मनुस्मृति में लिखा है कि यदि एक भी अप्रसन्न रह गया, अगर आपके जीवन में एक भी ना खुश रह गया, तो आपकी जिंदगी भर की तपस्या भंग, आपकी जिंदगी भर की इबादत बेकार। अब एक बात बताओ, अकल से सोचना जरा। एक दिन में एक देवी या एक देवता खुश हो सकता है, बस दो नहीं। और हैं कितने? 33 करोड़। तो एक दिन में जब एक देवता खुश होगा या एक देवी खुश होगी, तो 33 करोड़ देवी को, देवताओं को खुश करने के लिए हमें कितना दिन चाहिए? 33 करोड़। सीधा सीधा हिसाब है। क्या इंसान के पास इतना समय है? क्या इंसान इतने दिन तक जीवित रह सकता है? 33 करोड़ दिन तक कि हर एक दिन में एक देवी और एक देवता को खुश करता रहे। मनुस्मृति आगे कहती है, अगर एक भी अप्रसन्न रह गया, एक भी नाखुश रह गया, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। ये मनुष्य, आज का ये इंसान 33 करोड़ देवी देवताओं को कैसे खुश कर सकता है, जबकि सबके नामों की लिस्ट भी उसके पास नहीं है। उसको पता भी नहीं है कि इनके नाम क्या हैं, कौन कौन से देवी देवता हैं, उसको भी पता भी नहीं है। ये शिर्क भी मौजूद है वहां। सुबह प्रातः काल में उठो, अपने माँ बाप के पैर छुओ और उनका आशीर्वाद लो। ये पैर छूने का हुक्म भी मौजूद है रामायण में। तो इसलिए जिस धर्म के अंदर दोनों बातें हों, एक तरफ ये कहा जा रहा हो कि उसी को पुकारो, उसी से मांगो, उसके अलावा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। ये धर्म दीन तौहीद नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं। यही हाल ईसाइयों का भी है। लिखा है देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। एक ही खुदा है, दूसरा नहीं। नो गॉड, कोई खुदा नहीं सिवाय एक, विदाउट सेकंड। दूसरे को शरीक नहीं दिया जा सकता। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा रब एक ही है, दूसरा नहीं, और दूसरी तरफ वही बाइबल ये कहती है, आई विल प्रे द फादर ही शैल गिव द अनदर कंफर्टर। मैं अपने पिता से, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मार्गदर्शक दे, वो तुम्हें दूसरा रास्ता दिखाने वाला दे। ईसा अलैहिस्सलाम अपने रब को बाप कह रहे हैं, आई विल प्रे द फादर। मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, मैं अपने बाप से ये प्रे करूंगा। यानी मैं अपने अल्लाह को ईसा अलैहिस्सलाम बाप बना रहे हैं बाइबल के आधार पर। कुरान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हदीस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो एक तरफ ईसा अल्लाह को अपना बाप कह रहे हो, और ये कह रहे हो कि मैं अपने बाप से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मार्गदर्शक दे, रास्ता दिखाने वाला दे। I will not talk much with you। अब मैं तुमसे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं। जब तक मैं जाऊंगा नहीं, इस दुनिया का शहजादा आएगा नहीं। मैं जाऊंगा तब इस दुनिया का शहजादा आएगा। The prince of this world come, his name will be Ahmad। इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, जिसका नाम अहमद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अहमद नाम लिया बाइबल में, जो आज भी लिखा हुआ है। इसी लफ्ज़ अहमद को कुरान ने रिकॉर्ड करके वैसे ही बयान कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में लोगों से कहते थे, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। लोगों, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ, गुड न्यूज देता हूँ, शुभ समाचार सुनाता हूँ एक ऐसे नबी का जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। लेकिन ईसा को, अल्लाह को अपना बाप भी कह रहे हैं, इसलिए ईसाइयत भी दीन तौहीद नहीं हो सकती है। इस्लाम दीन तौहीद है। मुसलमान शिर्क करता है, वो एक अलग मसला है, लेकिन कुरान में शिर्क नहीं मिलेगा, हदीस में शिर्क नहीं मिलेगा।
आप ताज्जुब करेंगे। देख लीजिए, जो हिंदू धर्म में कहा गया उसी को पुकारो, उसके अलावा किसी को नहीं, कोई देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इसी को कुरान ने कहा है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउक वला यजुर्रुक फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो जो तुम्हें ना नफा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। फइन फअलत फइन्नका इज़म मिनज़-ज़ालिमीन। अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में लिखा जाएगा, अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा शुमार जालिमों में होगा। एक जगह कुरान यूं कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊन